गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक। हमें यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक क्रिएट करनी है। हमें यहाँ पे कुछ टर्म दे रखी है। 2017 में मार्च 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000 का दे रखा है। मार्च 5 को गुड्स परचेज हमने कितने की 20,000 की। मार्च 10 को हमने गुड्स परचेज की गणेश से कितने की 40,000 की। मार्च 15 को हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, यानी कि लक्ष्मी से हमने गुड्स परचेज की किसमें, कैश में, कितने की 50,000 की। ऐसे ही हमने मार्च 18 को गुड्स सोल्ड की कितने की 25,000 की। मार्च 20 को हमने गुड्स सोल्ड की कितने सरस्वती को कितने की 36,000 की। मार्च 25 को हमने गुड्स सोल्ड की देव को कैश में कितने की 15,000 की। ऐसे ही मार्च 28 को हमने सरस्वती से अमाउंट रिसीव किया कितने का 30,000 का। मार्च 31 को हमने सैलरी पे की ऑफिस, जो हमारा ऑफिस में क्लर्क था, उसको कितने की 10,000 की। ऐसे ही मार्च 31 को हमने ऑफिस रेंट जो था वो पे किया कितने का 5,000 का। तो हमें यहाँ पे बनानी क्या है, हमें यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। इसको आप पहले जर्नल एंट्री डाल के भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगता है। इस प्रकार आप जो सिंगल कॉलम है वो बना सकते हो। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ विवेक रॉय, तो विवेक रॉय की जो बुक्स में हमने कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक क्रिएट की, सभी को पता है कि इसमें क्या क्या होता है। इसके अंदर हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट आएगी, पर्टिकुलर जिसमें रिसिप्ट्स आएंगी, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट। तो इस प्रकार हमारी पहली एंट्री देखिए, मार्च 1 को जो बैलेंस था, बैलेंस इन कैश इन हैंड 82,000 का, तो इसकी हम एंट्री डाल देंगे क्योंकि हमारा क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो मार्च 17 फर्स्ट को टू बैलेंस BD, जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितने का है 82,000 का है। मार्च 5 को हमने गुड्स परचेज की, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू कैश। परचेज टू कैश कितने का 20,000 का। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो बाय परचेज से एंट्री आ जाएगी मार्च 5 की बाय परचेज, और अमाउंट में हम ये अमाउंट डाल देंगे। तो देखिए बाय परचेज अकाउंट से 20,000 ये क्रेडिट साइड में अमाउंट आ गया। ऐसे ही थर्ड एंट्री देखिए, मार्च 10 की गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश से हमने गुड्स परचेज की कितने की 40,000 की। तो 40,000 की गुड्स हमने गणेश से परचेज की हैं। तो क्योंकि गणेश से परचेज की, यहाँ पे हमने ये कैश में नहीं है, उधार में है एंट्री। गणेश से हमने उधार में सामान खरीदा है, तो एंट्री बन जाएगी परचेज टू गणेश। परचेज टू गणेश, तो उधार की एंट्री इसके अंदर नहीं आती, उधार की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अंदर केवल जो कैश बुक, कैश की एंट्री है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हमने नगद में कैश में की, वही ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में आएंगी कैश बुक में। उधार की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, तो इसलिए इस एंट्री को हम अलग से सेपरेट जर्नल में डाल सकते हैं, एंट्री नंबर 10 को। उसके बाद मार्च 15 गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, यानी कि हमने लक्ष्मी से गुड्स परचेज की है कैश में कितने की 50,000 की। तो हम एंट्री डाल देंगे यहाँ पे परचेज टू कैश, कितना अमाउंट 50,000, परचेज टू कैश 50,000। तो बाय परचेज से एंट्री डाल देंगे, ये भी 15 में देख लीजिए, बाय परचेज अकाउंट 50,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश क्या था, क्रेडिट था। परचेज टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट था, क्रेडिट साइड में हमने इसको एंट्री को डाल दिया। इसके बाद देखिए मार्च 18 को गुड्स सोल्ड, हमने सामान बेच दिया कितने का 25,000 का। तो एंट्री क्या बनी, कैश टू सेल्स। तो कैश अकाउंट क्या आ गया, डेबिट आ गया। तो टू सेल्स से कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो टू सेल्स, मार्च 18 टू सेल्स 25,000। आगे देख लीजिए
गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब हमने यहाँ पे गुड्स जो सोल्ड किया सरस्वती को वो कैश में नहीं किया, उधार में किया है, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दिया हुआ, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सरस्वती टू सेल्स। कितने का, 36,000 का। तो ये भी क्या है, इसको भी जर्नल में डाल दीजिए, इसकी भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये कैश की एंट्री नहीं है। मार्च 25 गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब देखो ये हमने जो देव को सामान सोल्ड किया, सेल किया, वो कैश में किया है। कितने का कैश में सेल किया, 15,000 का। तो 15,000 का कैश में सेल किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश टू सेल। कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स से एंट्री जाएगी 15,000, तो एंट्री आ गई टू सेल से 15,000। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। हमने सरस्वती से अमाउंट रिसीव किया। अब इसमें रूल मैंने बताया था आपको, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सरस्वती है, उससे हमने अमाउंट रिसीव किया, तो सरस्वती क्या है, गिवर है, और गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश टू सरस्वती। तो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो टू सरस्वती से एंट्री जाएगी, टू सरस्वती 28 मार्च, टू सरस्वती 30,000। ठीक है। तो इसी प्रकार पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क की हमने सैलरी पे की, तो सैलरी टू कैश, क्योंकि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और हमने इसमें रूल किया था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय सैलरी से कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 10,000 से। तो बाय सैलरी से, बाय सैलरी से 10,000 क्रेडिट हो गया। ऐसे ही लास्ट एंट्री कर देंगे, पेड ऑफिस रेंट। ऑफिस का रेंट हमने पे किया, तो ऑफिस का रेंट पे किया क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कितने का अमाउंट है, 5,000 का। तो ऑफिस रेंट टू कैश, तो बाय रेंट से कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 31 को। तो 31 को बाय ऑफिस रेंट से क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट 5,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारा अमाउंट आया टोटल, डेबिट साइड का अमाउंट टोटल कर लीजिए, ये सारा कंप्लीट ऐड करके टोटल कर लीजिए 1,52,000। 1,52,000 में से जो भी हमारे क्रेडिट साइड के अमाउंट थे उनको सभी माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा 67,000 का बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। 31 मार्च को बाय बैलेंस CD जो कैरी डाउन बचा 67,000, इसको अब हम बोट डाउन कर लेंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, यानी कि बोट डाउन कर लिया 67,000 का। तो इस प्रकार हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कि उसको कैश बुक में जितनी भी एंट्रीज हैं जर्नल उनको डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखो दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, आप पहले इनकी जर्नल एंट्री डाल लीजिए, उसके बाद जर्नल एंट्री से फिर कैश बुक में लिख लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो, यानी कि जर्नल एंट्री जिसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी आप अलग से पहले जर्नल एंट्री डाल लीजिए, उसके बाद कैश बुक में इनको डाल सकते हो आप। और डायरेक्ट भी जर्नल एंट्री जिनको आती है अच्छे से कैश बुक में इनको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स।